गरीबी और भुखमरी से बेहाल हुआ बेचारा पाकिस्तान। मुश्किल हालात के बीच हिंदुस्तानी पहुंचे पाकिस्तान। मोदी राज में पाकिस्तान के महादेव मंदिर में होगी पूजा। हर हर महादेव के साथ हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तान में रखा कदम। राधे राधे श्री कृष्ण भगवान। गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आर्थिक हालात लगातार खराब होते जा रहे। तेल और दूध की कीमतें 200 के पार पहुंच गई। चिकन के दाम भी 800 रुपए के पार चले गए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से मदद नहीं मांग पा रहा, क्योंकि पिछले कई सालों से खराब रिश्तों की वजह से दोनों देशों के बीच बातचीत बंद है। तो वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हिंदुस्तानियों का एक जत्था हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए पाकिस्तान रवाना हो गया। ये हिंदुस्तान जब अखंड भारत हुआ करता था तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी इसी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। यही वजह है कि पाकिस्तान में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां सनातन धर्म का परचम लहराता रहा है। ऐसा ही एक मंदिर है पाकिस्तान के चकवाल जिले में स्थित महादेव का कटास राज मंदिर, जो 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर को महाभारत काल का बताया जाता है। यही वजह है कि सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं के लिए इस मंदिर के प्रति अगाध आस्था देखने को मिलती है। वैसे तो एक वक्त था जब इस मंदिर के आसपास हिंदुओं की आबादी हुआ करती थी, लेकिन विभाजन के बाद हिंदू वहां से चले गए। लेकिन इसके बावजूद इस ऐतिहासिक मंदिर का वजूद बचा रहा। और आज जब जल्द ही महाशिवरात्रि का पर्व करीब आ रहा है, तो हिंदुस्तान से एक जत्था पाकिस्तान की ओर रवाना हो गया है, जो महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेगा। बोले शिव बोले आया हूँ मैं दर तेरे नूरानी बाबा भूल न जाना। शिव बोले आया हूँ मैं। भारत में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग की ओर से एक ट्वीट में बताया गया कि 16 से 22 फरवरी तक पंजाब के चकवाल जिले में स्थित श्री कटास राज धाम मंदिर की यात्रा के लिए भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों के एक समूह को 114 वीजा जारी किए हैं। श्री कटास राज मंदिर को किला कटास के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले को लेकर पाकिस्तान सरकार के अधिकारी सलमान शरीफ ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान पवित्र धार्मिक स्थलों के संरक्षण और सभी धर्मों के तीर्थयात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने जहां हिंदुस्तान के 114 श्रद्धालुओं को वीजा जारी करने का दावा किया है, तो वहीं भारतीय न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक इनमें से 47 श्रद्धालुओं को वीजा नहीं मिल सका है। दुगरियाना तीर्थ के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत चावला ने बताया कि इस जत्थे में कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड से लोग शामिल हुए हैं। संख्या में तो थोड़े लोग जा रहे हैं, पर मुझे खुशी है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दिल्ली, महाराष्ट्र आदि, उत्तराखंड, सब जगह से, राजस्थान से भी ये यात्री आए हैं। और हमें बहुत दुख से कहना पड़ता है कि 47 लोगों का वीज़ा लास्ट मोमेंट में रद्द कर दिया गया। तो इसलिए जो 115 जाने वाले थे उसमें 47 कम हो गए। और जिनको वीज़ा मिला भी है, अब उत्तराखंड से अगर 15 घंटे पहले वीज़ा मिलेगा, वो भी अल्मोड़ा से, तो वो हमारी बहन पूरी रात बस पे यात्रा करके अकेली यहाँ तक पहुँची है। तो भारत सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए और हम अपील भी करते हैं कि एक तो हमें कम से कम 1000 यात्री कटासराज तीर्थ पर शिवरात्रि पर भेजने की आज्ञा मिलनी चाहिए। और भारत सरकार, हमारा विदेश विभाग ये प्रबंध करे कि जिन्होंने कटासराज जाना है उनको जो आज्ञा पत्र है, पाकिस्तान का वीज़ा है, वो कम से कम 15 दिन पहले मिले। जिन्होंने मैसूर से आना है, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, कहीं से भी देश से आना है, पहले उनको गाड़ी का आरक्षण चाहिए। सभी लोग हवाई जहाज़ों में पैसे खर्च के नहीं आ सकते, न पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो लोग जा रहे हैं हमारे भाई बहन, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा रखती हूँ कि पाकिस्तान सरकार इनकी पूरी देखभाल करेगी, सुरक्षा देगी। और अगर लाहौर में गुरुद्वारा डेरा साहब में जगह ना मिले तो उसके अतिरिक्त हमारे पास कोई जगह नहीं है। जो रावी पर हमारा मंदिर था वो इन्होंने तोड़ दिया हुआ है, जब बहुत पहले दंगे हुए थे। तो हमारे वहाँ मंदिर बने, हमारे मंदिरों की देखभाल हो, ये भारत सरकार पाकिस्तान सरकार को कहकर सुनिश्चित कराए।
यात्रा ज़्यादा संख्या में लोग जाएं और यात्रियों की देखभाल सुविधा जो सब है वो दे, हमें वीज़ा टाइम पर दें और वीज़ा कम से कम 1000 व्यक्ति को दें। पीछे अभी दिसंबर में एक जत्था गया है, वो भी 100 से भी कम लोग, समय पर वीज़ा नहीं मिला। तो ये हमारी कठिनाइयाँ हैं। हम अपनी सरकार से अपील करते हैं, हमारी सरकार पाकिस्तान से बात करेगी, हम तो भारत सरकार विदेश विभाग को ही कह सकते हैं, जय श्री राम, बम बम भोले, जय श्री राम। भाई धर्म की बात नहीं, हिंदुस्तानी की बात है। हिंदुस्तानी जब यात्रा पर जाता है, अब वो पाकिस्तान के लोग कादियाँ आते हैं, अजमेर शरीफ आते हैं, तो कितनी बड़ी संख्या में आते हैं, उनको वीज़ा मिलता है। कभी आपने सुना है कि हिंदुस्तान में उनको कोई कठिनाई आई या उनको रोका गया? तो पाकिस्तान में क्यों ऐसा होता है? ये मेरा काम नहीं है, ये दुर्गाना कमेटी के वश की बात नहीं है। दुर्गाना कमेटी भारत सरकार से, अपने प्रधानमंत्री जी से, विदेश मंत्री से ये मांगती है और इस पर हमारा प्रयास रहेगा कि कटासरा यात्रा से बहुत पहले दुर्गाना कमेटी दिल्ली में संपर्क करके इस कठिनाई को दूर कराए। पाकिस्तान में स्थित श्री कटासराज मंदिर में दर्शन पूजन के लिए इससे पहले भी कई बार भारत से श्रद्धालु जा चुके हैं और इस बार भी दर्जनों श्रद्धालु पाकिस्तान रवाना हो गए हैं, जहां वो बाबा भोलेनाथ की पूजा करेंगे। ये खास मौका मिलने पर श्रद्धालुओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर जो है ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ महादेव जी के 2 आंसू गिरे थे, एक आंसू जो है पुष्कर में गिरा था और एक आंसू कटाक्षराज मंदिर में गिरा था। जो वहाँ सरोवर जो बना है वो सरोवर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और हर साल ये यात्रा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, एक बार दिसंबर में और एक बार महाशिवरात्रि में। हमारा ये आवेदन है और निवेदन है पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि हमारे हिंदू लोगों के 22 तीर्थ स्थल जो है पाकिस्तान में है, जिसमें हिंगलाज देवी का शक्तिपीठ भी है और ये यात्राएं एज ऑन सिर्फ साल में 2 बार होती है। हमारा निवेदन है कि ये यात्रा जब चाहे तब यात्रियों का अगर जत्था अगर जा रहा है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये हमको परमिशन देनी चाहिए। तो इससे दोनों मुल्कों में आवागमन जो है वो यात्रियों का वो बढ़ेगा। 7 दिन के लिए पाकिस्तान जा रहा है। हमें सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि हमें वीज़ा की जो डेट है, सैंक्शन है, वो टाइम से मिलनी चाहिए ताकि हमारे यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। उन्होंने दूर दूर से आना होता है, वो पहुंच नहीं सकते। इसलिए ये हम जो इन्वेस्टेज कर रहे हैं, कुछ यात्री हमारे कम हो जाएंगे क्योंकि वो टाइम से पहुंच नहीं सके। मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं पाकिस्तान कटासराज के लिए वहाँ पर शिवरात्रि मनाने के लिए जा रही हूँ और मैं 3rd टाइम जा रही हूँ। 2 बार हो आई हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि ये यात्रियों को वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें और टाइम पर दें। जैसे कि हमें परसों बहुत लेट नाइट को मिला, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। बाकी वहाँ का इंतज़ाम हमें अच्छा लगता है, वो लोग अच्छी हमारी करते हैं, सेवा भाव करते हैं, आदर सत्कार देते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वहाँ के बाकी जो मंदिर हैं हम लोगों को बहुत तृष्ण है, तो हमें वहाँ के भी परमिशन दी जाए। वहाँ की गवर्नमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है वो करती है। कटासराज का मंदिर था जो हमने 2013 में ये यूनेस्को में शामिल करवा दिया गया है और अब उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर है। डे बाय डे वहाँ काम हो रहे हैं और हमारे रहने के लिए वहाँ कटासराज में हम एक कॉलेज में रहते हैं और वहाँ 200 आदमियों के रहने के लिए हमारी अकोमोडेशन बन गई है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के श्रद्धालुओं के लिए वीजा तो जारी कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी लापरवाही भी नजर आई। 16 फरवरी को श्रद्धालुओं को पाकिस्तान के लिए रवाना होना था, जबकि पाकिस्तान ने 14 फरवरी को उन्हें वीजा जारी किया। जबकि ये बात तो आम है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े राज्य से वाघा बॉर्डर पर पहुंचने के लिए वक्त लगता है और तैयारी के लिए भी समय चाहिए होता है। इसलिए अगर पाकिस्तान वीजा जारी करने में देरी करने की बजाय फरवरी के पहले सप्ताह में ही वीजा जारी कर देता तो श्रद्धालुओं को कुछ सहूलियत हो जाती। यही गिरे थे भोलेनाथ के आंसू। पाकिस्तान में स्थित कटासराज मंदिर दुनिया भर के हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ऐसा माना जाता है कि जिस तालाब के चारों ओर कटास मंदिर बना है वो भगवान शिव के आंसुओं से भरा है। कहते हैं कि जब मां पार्वती सती हुई तो दुख से त्रस्त भगवान शिव अपने आंसू नहीं रोक सके। वो इतना रोए कि उनके आंसुओं से 2 तालाब बन गए, जिनमें से एक तालाब पाकिस्तान के कटासराज में है जबकि दूसरा राजस्थान के पुष्कर में है। मंदिर में स्थित इस कुंड को कटाक्ष कुंड भी कहते हैं।
तालाब और मंदिर का नाम भी एक ऐसे शब्द से लिया जाता है जो उनके दुख को व्यक्त करता है। ये शब्द है कटास, जिसका मतलब होता है आंसू। वैसे इस ऐतिहासिक मंदिर से एक और किंवदंती जुड़ी है। कहते हैं कटास राज वही जगह है जहां पांडव भाइयों ने अपने 12 साल के वनवास के दौरान वक्त गुजारा था। वनों में भटकते हुए जब पांडवों को प्यास लगी तो उनमें से एक कटास कुंड के पास जल लेने गया। उस समय इस कुंड पर यक्ष का अधिकार था, जिन्होंने पांडव को अपने सवाल का जवाब देने पर ही जल देने को कहा। जवाब न देने पर यक्ष ने एक एक कर सभी को मूर्छित कर दिया। आखिर में युधिष्ठिर आए और उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए सभी सवालों के सही जवाब दिए, जिस पर प्रसन्न होकर यक्ष ने पांडवों को वापस चेतना में ला दिया और उन्हें जल पीने की अनुमति दे दी। ऐसी पौराणिक कथाओं की वजह से ही पाकिस्तान में स्थित श्री कटास राज मंदिर को लेकर हिंदुओं में गहरी आस्था देखने को मिलती है और हर साल महाशिवरात्रि के खास मौके पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकार की आपसी सहमति से हिंदुओं को वीजा जारी किया जाता है, जिससे वो अपने आराध्य शिव की पूजा कर सकें। इस बार 67 श्रद्धालुओं को पाकिस्तान ने वीजा जारी किया है।